नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बेहतरीन क्लास में। इस क्लास में हम आपको याद कराने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रमुख मापन और उनके यंत्र। बहुत ही गजब तरीके से आपको याद कराने वाले हैं, बस वीडियो में आप बने रहिए इसके एंड तक। दोस्तों आपके सारे जितने 25 मेजरमेंट है ना दिमाग में फिट हो जाएंगे, यकीनन फिट हो जाएंगे। अगर विश्वास नहीं होता तो आप ये मेरे कहने से आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए क्लास को करते स्टार्ट। नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों देखिए वीडियो को मैं कई बार शूट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यार देखिए यार अभी जूझ रहा हूँ समस्या से। अगर आप चाहें तो यार सपोर्ट करके मेरी कुछ समस्या हल हो सकती है, क्योंकि चैनल है मोनेटाइज। अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर दें, यदि आपको लगता है कि मैं कुछ करता हूँ तभी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम आपको याद कराते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, जो कि आपको ग्रुप डी तमाम एग्जामों में ऐसे मिल जाते हैं। डायरेक्ट कैसे याद कर पाएंगे? देखिए थर्मामीटर आता नंबर 1 पर, बहुत ही इजीली याद होता सब लोगों को। थर्मामीटर मतलब थर्मामीटर, थर्मस, थर्मस से हम कुछ भी डालते हैं वैसे ही रहता टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या हुआ, थर्मस से थर्मा, तो थर्मामीटर मतलब क्या हुआ कि भैया तापमान, ताप सेम रहता है, तापमान इक्वल रहता है जैसे भी डालते हैं। तो थर्मस से आपको क्या हुआ, तापमान, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से याद होगा ताप। अगला दोस्तों है टैकोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मीटर है, ठीक है। टैकोमीटर देखिए याद रख पाए कैसे? देखिए ट्रैकोमीटर का सेंस देता है ओवरटेक से। जैसे बोलते हैं ना हम गाड़ी वाड़ी को ओवरटेक करते हैं, जब भी हम रोड पर चलते हैं हमारा माइंड हमेशा रहता है कि यार उससे हम आगे निकल जाए, ओवरटेक करें। ओवरटेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि भैया स्पीड बढ़ाना पड़ता है गाड़ी की, ठीक है। स्पीड मतलब पहियों की, तो पहिया भैया आरपीएम, मतलब आपका पहिया का राउंड अगर गिनना चाहें तो कैसे गिनेंगे? आरपीएम से। तो यहाँ से आपको ये ट्रिक निकल कर आती है। ट्रैक को अगर ओवरटेक करेंगे तो पहिया का आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको याद हुआ कि भैया आरपीएम में जो चीज मापी जाती है किससे? ट्रैकोमीटर से। आरपीएम में जो जो घूमती हुई चीजें होती हैं उनको आरपीएम मतलब 1 सेकंड 1 मिनट में जिसको हम ना माप सके, कोई धुरी है कोई पहिया है जो काफी स्पीड से है, तो उसको आरपीएम में मापा जाता है, ठीक है। तो ये मीटर कौन सा है? आरपीएम को नापने वाला मीटर, ट्रैकोमीटर। याद हुआ, कभी नहीं भूलेंगे। ओवरटेक करेंगे भैया तो आरपीएम आपको बढ़ाना पड़ेगा पहिया की। यहाँ से आपको ये आरपीएम निकल कर आ गए, आरपीएम, ठीक है। आरपीएम मापन है तो, ठीक है, मापने के लिए। मतलब देखिए अगला दोस्तों क्या है, आरपीएम का फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे तो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, कैरेटोमीटर, ठीक है। कैरेटोमीटर सिंपल है, याद होगा कैसे? देखिए यहाँ से आता था, बोलते ना गोल्ड कितने कैरेट का है भैया? 22 कैरेट, 24 कैरेट। सबसे शुद्धतम जो होता है 24 कैरेट का होता है। तो यहाँ से याद आ जाएगा कि स्वर्ण की शुद्धतम यानी सोने की शुद्धतम शुद्धता किसमें मापी जाती है? कैरेटोमीटर में। तो यहाँ से आपको स्वर्ण की याद आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये याद करना, स्वर्ण की शुद्धता। दोस्तों क्या है, जायरोस्कोप, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। देखिए जायरो बोलते ना कि यार जाए जवानी लौट कर ना आए। अगर एक बार गई तो लौट कर आती, अगर आ भी गई ना कोई चीज लौट कर, तो मतलब क्या हुआ, वो घूम कर आई होगी, गई और घूम कर आ गई। तो यहाँ से ट्रिक निकल कर आती कि जाए जवानी लौट कर ना गए। अगर लौट कर आती भैया तो यानी घूम कर आता, अर्थात घूमने वाली वस्तुओं को किसमें मापा जाता है? जायरोस्कोप, ठीक है। मतलब जो धुरी में घूमे, आरपीएम में घूमे, वो होता है आपका ट्रैकोमीटर से। लेकिन जो धुरी पर न घूमे, ब्रह्मांड में तमाम चीजें होती हैं जैसे इस तरह की, तो इसको जायरोस्कोप से मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको उनकी गति मापी जाती है सारा कुछ। तो कौन से यानी कि घूमने वाली बात है? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, शीशे टूटते हैं, देखिए शीशे वाली बिल्डिंग टूट जाती है अदर बिल्डिंग के अपेक्षा कब? जब भैया हड़कंप मच जाता है धरती पर, अर्थात भूकंप आ जाता है, तो शीशे वाली बिल्डिंग जल्दी टूटते हैं। शीशे से आपको सिस्मोग्राफ याद आ ही जाएगा भैया। तो ये भी याद हुआ। देखिए भूकंप, ठीक है। अगला देखिए क्या है, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किसमें नापी जाती है? तो आप ये जान तीव्रता, ओके। अगला दोस्तों क्या है, एनीमोमीटर। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट है एनीमोमीटर, याद रखें कैसे? देखिए एनीमोमीटर, एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। आपका दुश्मन कौन? जो आपका विरोध करे, आपकी गति की, आपकी ऊंचाइयों का विरोध करे, वो आपका दुश्मन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैसे याद करेंगे। तो जब भी आप गाड़ी घोड़ा पर जाते हैं भैया तो क्या होता, बहुत ही ताकत लगाना पड़ता है। आप रेसिंग करते हैं तो ताकत लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया एक ऐसी एक अदृश्य चीज है जो आपको विरोध करती है आपकी गति का। वो कौन है? आपका दुश्मन है, ओके।
तो एक्चुअली यहाँ से याद हो गए एनीमोमीटर यानी वायु की गति। सिंपल है ना, वायु जो होती है हमेशा हमारे विरोध में होती है भैया, हमको रोकती है। बाइक से जाइए कितना लगता है, यहाँ पर लगता है भैया पकड़ती ढकेलती है अपोजिट साइड में। तो यहाँ से आपको वायु की गति मतलब गति का विरोध करती है, हमारे गति का विरोध करती है हमारा कौन, दुश्मन, एनिमी, एनीमोमीटर। याद हुआ ना, कभी नहीं भूलेंगे मेरे भाई। तो यहाँ से एनीमोमीटर यानी कि वायु की गति। ओके, वायु की गति। एक कमेंट आया था कल भाई एक बंदे का, कहता है क्या है ऐसे बड़बड़ाते रहते यार, लिखकर कोई भी कर सकता है, अगर दम है तो बिना लिखे बता कर देख। मुझको चलो यार ये भी कर लेते हैं। ओके, मैनोमीटर। देखिए सिंपल से एक ट्रिक बताऊंगा, या ये भी याद होगा, बोलते हैं ना मैनो, ऐसा एक काम है जो कि हर व्यक्ति मना ही कर देता भैया, वो काम अभी बताऊंगा। जैसे रजाई में आप हैं, आपका दोस्त है कोई है, और भाई वहां पर गैस छोड़ दिया वो, तो उससे पूछेंगे यार गैस छोड़ दिए क्या, मतलब पद्दी कर दिए क्या, सीधे सीधे यार देहाते में बोल तो बोलेगा नहीं, मना कर देगा साहब, नहीं मैंने किया भाई, मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, क्या ये रजाई पद्दी किया क्या, ये गैस छोड़ा क्या तो यहाँ से हर कोई यार मना कर दे, समझ ले कुछ भी लगा यार, कोई गैस छोड़ देता है ना, तो भैया कहे कौन गैस छोड़ दिया यार, तो बोल देगा, हर कोई मना कर देगा, मैं नहीं किया, करा वही है, लेकिन मना कर देगा। एक ही काम है जो हर कोई मना कर देता है। तो मना से भैया गैस मतलब गैस, गैस दबाव, ठीक है, गैस की दाब, गैसों का दाब, ठीक है, गैस की दाब, गैसों की दाब, कुछ भी आप कह दें, यानी गैसों की दाब। ओके, तो गैसों होती, गैस दबाव, कुछ भी आप बोल दीजिएगा, तो भैया हर कोई मना कर देगा, गैस छोड़कर मना कर देगा। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, यानी कि क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। ओके, ये किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से, सिंपल याद रहेगा। अगला है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या है भाई, जो देखिए इस ब्रह्मांड में मतलब इस प्लानेट में, देखिए यार हम बोलते हैं ना कि अगर साइंस का स्टूडेंट है तो इसके लिए मात्र एक शब्द है और वो बुक है, ठीक है, तो इसको कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्लानेट में यार इकोसिस्टम का, इन्वायरमेंट का एक ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, क्या, सेक्स टेंट। तो यहाँ से याद कर देंगे कि भैया क्या होता है कि अगर ये यहाँ से अगर अपना जनरेशन चलाना है तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम ट्रिक से याद कर लेंगे। तो सेक्स टेंट यानी कि भाई ये प्लानेट पे, प्लानेट का मतलब ग्रह, तो ग्रहों की दूरी, ग्रहों की दूरी को किसमें मेजर किया जाता है, सेक्स टेंट में। तो याद हो ना कि ग्रहों की दूरियां, ठीक है, ग्रहों की दूरियां, ठीक है, ग्रह की दूरी तो किससे में मापा जाता है, ग्रह की दूरी, ग्रहों की दूरी, ठीक है, ग्रहों की याद आ जाएगा, ग्रहों की दूरी, सेक्स मतलब इस ग्रह में एक यार यही तो ग्रह है जिसमें ये सारा कुछ होता है, प्रक्रिया वगैरह सारा कुछ, जनरेशन बढ़ाने के लिए सारा कुछ। तो यहाँ से यार पॉजिटिव आप समझ सकते हैं, जो कि याद रहेगा आपको। बैरोमीटर आता है, बहुत ही सिंपल याद करना। बैरो मतलब यार देखिए हम इसमें क्लास भी फुल बनाए थे एक बार, लगभग 2 साल पहले, काफी अच्छे खासे व्यूज भी हैं कि बैरोमीटर से क्या होता है, आंधी तूफान बारिश, मौसम साफ होगा या कैसा होगा, सारा कुछ किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से। ओके, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि क्या हुआ कि वायुमंडली दाब, ठीक है, बैरोमीटर, बैरोमीटर वायुमंडली दाब। ओके, बाहर जैसे बाहर घर के जैसे ही हम निकलते हैं तो एक चीज हमें महसूस होती, क्या है, वो वायु है। तो बाहर बैरो निकलते हैं तो वायु है, ठीक है, तो वायुमंडली दाब यहाँ से आपको याद आ जाएगा। ओके, वायुमंडली दाब किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से। ओके, अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। वेरी कंफ्यूजन करता, लेकिन आज के बाद नहीं करेगा। कैसे, देखिए यहाँ से आता हाइग्रोमीटर। मजा आती हो तो यार लाइक कर दीजिए ना, अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत कम हुए लोग आप लाइक करते हैं, ठीक है। देखिए हाइग्रोमीटर आता है, हाइग्रो मतलब कोई चीज अगर ग्रो हो रही ना, आप अगर किसी चीज को ग्रो होते हुए देखे ना, आप काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, तो समझ लीजिए भैया वो क्या, डाउन टू अर्थ मतलब जमीन से ग्रो होकर गया है। जैसे पेड़ है कोई, अगर वो आप समझते हैं कोई बड़ा सा पेड़, तो भाई कहाँ से ग्रो होगा, छोटा से मतलब जमीन से यार ग्रो होगा। तो यहाँ से अब कैसे यार, जमीन आई, पृथ्वी आई, तो यहाँ पर क्या होता है भैया, नमी होती है। क्योंकि नमी, अगर जो व्यक्ति ऊंचा उठाए तो उसको नीचे से, मतलब जो ऊंचा उठकर गया तो नीचे से 100% गया होगा, मतलब नमी पाकर। यार नमी से सीधा सीधा निकलता है जो आर्द्रता होती है वायु में, आर्द्रता। तो यहाँ से सिंपल आपको याद हो जाएगा, ठीक है, जो ह्यूमैनिटी होती है, यानी कि हवा या वायु, ठीक है, हवा की आर्द्रता जो होती है, ठीक है, हवा में आर्द्रता है, हवा की आर्द्रता। ओके, नमी मतलब, ओके, ह्यूमैनिटी, ठीक है।
तो देखिए अगला दोस्तों क्या है, हाइड्रोमीटर। हाइग्रो तो आप समझ गए ना, हाइग्रो मतलब नीचे से जमीन से उठा होगा, तो उसमें क्या हुआ, नमी है जमीन में वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। लेकिन वहीं आता हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोफोबिया, आप समझते हैं ना, पानी से डर। तो हाइड्रो मतलब पानी। तो पानी क्या है, एक चीज है, तरल है, तरल है। तो तरल पदार्थ है क्या, पानी है। तो यहाँ से आ गया क्या, तरल पदार्थों की सापेक्षिक घनत्व। तो यहाँ से निकल कर आपको याद है, जो कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो तरल पदार्थों की, देखिए अगला दोस्तों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेदोमीटर, जो कि आपको कई बार ये देखा होगा, मिला होगा एग्जामों पर। फेदोमीटर, फेदो फेदो मतलब फादर, ठीक है यार, इसमें ट्रिक लगाना है। तो फेदो मतलब एक बोलते ना, फादर का दिल बिल्कुल समुद्र की तरह गहरा होता है, ठीक है। तो यहाँ से समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर में, ओके। तो फादर का दिल कैसा है भैया, समुद्र की तरह गहरा है, जिसमें आप ढेर सारा प्यार पाएंगे, सारा कुछ पाएंगे, ओके। तो यहाँ से क्या हुआ, समुद्र होगा, गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। तो देखिए अगला क्या है, ओडोमीटर। इधर का आपको याद हुआ ना, तो लाइफ हो जाना चाहिए, ठीक है, इसी बात पर। ओडोमीटर आता है, देखिए ओडो मतलब ऑटो सिंक करता है, आटोम। आटोम क्या होता है भैया, हम जाते हैं, मतलब वाहन है, एक जगह से दूसरी जगह मतलब दूरी तय करने का साधन है, ठीक है। तो वाहन की गति, वाहन की दूरी तय किया जाता है ओडोमीटर से, ठीक है, दूरी, ओके। वाहन वाहन द्वारा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जो कि किसमें मापी जाती है, ओडोमीटर। ओडो मतलब ऑटो। ऑटो क्या है, एक वाहन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूरी तय करवाता है। अगला दोस्तों क्या है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो कि अल्टीमेट बंदा होता है ना भैया, तो इसका एक ही लक्ष्य होता है, क्या होता है, एम होता है, गोल होता है, जो कि ऊंचाइयों को छूना। तो ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है, अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमीटर, सॉरी, ऊंचाई, ओके। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारे कुछ याद हो गए। अब देखिए अल्टीमीटर बंदे की है, ख्वाहिश होती है, एम होता है, लक्ष्य होता है भैया, क्या होता है कि ऊंचाई को छू ले, ऊंचाई तक पहुंचने का। अगला है लैक्टोमीटर। लैक ऑफ लैक्टोमीटर में होती है, ठीक है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, एक्सेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखिएगा। देखिए कैसे याद कर जाए, ऑक्सेनोमीटर मतलब ऑक्स माने होता है बैल भैया, बैल है, छुट्टा टालता है, आप देखे होंगे बैल सांड को छुट्टा टालता है, ऑक्स मीन्स होता है बैल, वो छुट्टा टालता है। कुछ भी आप मतलब खेत पे लगाया, ये बोआइए, पेड़ पौधे लगाइए, कुछ भी यार, वो चौपट कर दे, कौन, छुट्टा बैल मतलब ऑक्स। तो यहाँ से आ गया पेड़ पौधों की, क्या होता है, पेड़ पौधे की आयु का पता लगाया जाता है किससे, ऑक्सेनोमीटर से। आयु का पता लगाता है ऑक्सेनोमीटर से, ठीक है, सिंपल है ना, पेड़ पौधों। अब देखिए अगला क्या है, लक्स मीटर। ओ, लक्स शैम्पू से आप याद कर ले, लक्स सफेदी की चमकार, लक्स, लाइफ बॉय लक्स, ऐसे आती है ना। तो देखिए जो लक्स साबुन वगैरह होती, क्या बोलो, यहाँ पर दिखाते हैं एडवर्ड में कि यार हमारी सफेदी की चमकार, बिल्कुल प्रकाश फैला देगा, अंधेरे में पहुंच जाएगा तो यार चमकेगा बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब प्रकाश की तीव्रता किसमें मापी जाती है, लक्स में, ठीक है, लक्स, क्योंकि लक्स भैया क्या करता है, चमका देता है भाई, ओके। तो प्रकाश की तीव्रता। अगला दोस्तों क्या है, अमीटर भैया। अमीटर, हमारे घर में बिजली क्या होती, आती है विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, अमीटर से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, इसी से रिलेटेड है, क्या है, गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं होंगे भैया। क्या बोलते कि लाइट, अभी जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा था, लाइट गई, गई मतलब विद्युत गई, तो क्या करते हैं यार, कुछ जोड़ते होते हैं ना, तो चेक करते कि यार लाइट है या नहीं, जैसे लाइट ऑफ है, तो चेक करते हैं यार लाइट है कि नहीं, तो क्या करते हैं, गैलवे मतलब खोलते हैं यार, गई 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 मतलब क्या गई। तो ये पता लगाता है कि विद्युत धारा की उपस्थित है या नहीं, ओके, गई या ना गई, ओके। तो यहाँ से आज आपको याद आ जाएगा विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थित, ओके दोस्तों, याद होता होगा आपको, ओके। अब देखिए अगला क्या है, स्टेथोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेथोस्कोप, मतलब यार टच, छुआ, यूज सब कोई किया होगा, लेकिन इसका नाम शायद जानते हो, मतलब उसका नाम। तो स्टेथोस्कोप मतलब स्ट्रेच, जब आप स्ट्रेच होते हैं ना, मतलब
क्या तनाव में होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो एक चीज आपकी तेजी तेजी धड़कने लगती है। क्या है भैया, बोलते ना जब शरीर में गर्मी आती, माइंड टेंशन में होता है, तनाव होता है, स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच होते हैं भैया, तो धड़कने लगता है तेजी से क्या हमारा हृदय, ठीक है। तो जो हमारा दिल होता है, हृदय होता है, इसकी ध्वनि को सुनने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर जी को आप देखे होंगे, वो आपको यहाँ लगाकर, कानों में लगाकर, यहाँ से उसको हृदय की ध्वनि सुनते हैं उससे। ओके, तो यहाँ से ये होता है, ओके, हृदय की ध्वनि और किससे सुनी जाती है, स्टेथोस्कोप से। ओके, स्ट्रेच में आते हैं तो कार्डियोग्राम है। अगला दोस्तों क्या है, स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखें कैसे, फिग मतलब यार फिक्र, और फिक्र भी किसी चीज की होने लगती है ना, फिर भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन इधर उधर काफी तेज दौड़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप यानी ब्लड प्रेशर जो कि रक्तचाप होता है, किसमें मापा जाता है, इस फिग्मो मैनोमीटर से। मतलब फिक्र होती है ना, तो हमारी धमनियां यार काफी तेज इधर उधर भागने लगती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब किसी चीज की हमें बहुत ही फिक्र होती है। ओके, तो यहाँ से अगर ये फिक्र की बात करें, तो एक माँ का जब बच्चा कहीं इधर उधर गुम हो जाता है, उससे पूछो फिक्र क्या चीज होती है, वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको क्या होता है, रक्तचाप मापने के लिए, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर, जो कि यहाँ डॉक्टर लगाते हैं, आप देखे होंगे, बुखार वगैरह आता है तो यहाँ चेक किया करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बांध कर पट्टी। ओके, देखिए दोस्तों अगला क्या, बोलो मीटर तुम कुछ बोलो हम कुछ बोले, ओए जान जान जा यार, ठीक है, लेकिन हम याद कर पाए कैसे, देखिए अगर तुम कुछ बोलोगे हम कुछ बोलेंगे तो यार कुछ तो चेंज होगा ही ना, मतलब चेंज का मतलब परिवर्तन होगा, परिवर्तन का मतलब क्या परिवर्तन होगा यार, मतलब तुम कुछ गर्म बोलोगे, कुछ हम ठंड बोलेंगे, या हम भी गर्म बोलेंगे, तो भैया क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। ओके, तो टेम्परेचर में, मतलब सॉरी प्रेशर जो बोल दिए, तो टेम्परेचर में कुछ तो चेंज आएगा ही, ओके, बोलने पर। तो यहाँ से आ गया क्या, तापमान, मान में परिवर्तन, ठीक है। क्या याद नहीं होगा यार, तुम कुछ बोलो हम कुछ बोले, तो बोलने में परिवर्तन होगा जब बोलेंगे यार, तापमान, जैसे हमारी जो वायु है ना, ये गर्म निकलती है ठंड जाती है, इस तरह कुछ, तो उसमें भी तापमान से आप लिंक कर सकते हैं बोलने पर। ओके, अगला जो कि है पायरोमीटर, पायरो भैया पायर से लिंक करता है, पायर में क्या होता है, हमारा पूरी बॉडी का ग्रेविटी का पूरा भार होता है पैरों पर, ठीक है। तो मतलब हाई क्या होता है, प्रेशर होता है, ओके, हाई पैरों पर, तो उच्च तापमान, ठीक है। जो छोटे छोटे ताप वगैरह होते हैं मानो किसमें, थर्मामीटर में आ जाते हैं, लेकिन हाई फाई जो होते हैं भैया वो किस में आते हैं, पायरोमीटर से। पैरों में भैया हाई प्रेशर होता है, ठीक है, हाई क्या टेम्परेचर होता है नीचे, ठीक है। तो क्या हुआ, उच्च तापमान, उच्च। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, क्रोनोमीटर कैसे याद रखेंगे, देखिए कोरोना से याद कर सकते हैं, कोरोना का समय अगर याद कर लेता है तो आप सबकी हालत खराब हो जाती थी, और खराब थी सच में यार उस समय, तो कोरोना के समय, तो समय का मतलब यार एक क्रोनोमीटर क्या है, एक ये है वॉच है, घड़ी है, लेकिन कैसी है, जो कि जहाजों पर लगाई जाती, जो कोई जहाजों में ठीक ठीक समय बतलाए, क्या है, क्रोनोमीटर। ओके, क्रोनोमीटर से जहाजों में ठीक ठीक समय बतलाया जाता है, पता चलता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि क्रोनोमीटर का क्रोनो के समय मतलब टाइम, ठीक है, तो टाइम घड़ी और जहाज वगैरह सब आ जाएगी, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट टाइम बताए जहाजों पर क्रोनोमीटर से, ठीक है, तो वो सारा कुछ होता है। अगला क्या है, कार्डियोग्राम, और ये कार्डियोग्राम क्या, कार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राम सारा कुछ हृदय संबंधित आप जानते हैं अच्छी तरह। तो कार्डियोग्राम जो कि है दोस्तों, हृदय का हार्ट बीट जो कि होता है ना, धड़कन, ओके, तो इससे मापा जाता है, ठीक है। तो हृदय की धड़कन वगैरह, ठीक है, हृदय की हार्ट बीट जो होती है, ठीक है, तो इससे संबंधित है हृदय। देखिए दोस्तों कितना सिंपल तरीके सारे आपको मेजरमेंट याद हो गए बहुत ही कम समय में, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने ऐसे लिंक इनको लिंक किया है ताकि आपको काफी अच्छा भी लगा हो, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कभी रिवीजन करने के लिए। वेरी सिंपल है, कोई भी आप बोल कर देखिएगा, और हाँ इसमें अभी कुछ बचते जैसे एसआई यूनिट से जीआई, ये सारा कुछ यूनिट बचती है ना, तो उसको बताइएगा, एसआई मात्रक वगैरह वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम आपको करवा देंगे, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में आते हैं भाई, और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे, तो इससे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसको हम इस तरह आपको याद करवाएं ताकि आपको
कभी ये भूल ना कभी कंफ्यूज ना कर सके। कोई भी आप बोल कर दीजिए यार, जैसे माइनो भाई मना कर देता कोई, क्या मतलब एक ही चीज यार मना कर देता, जब गैस छोड़ता है कोई तो यार मना कर देता साफ साफ यार मैंने नहीं किया, मतलब गैस की जो दाब होता है, ठीक है, गैसों की दाब किसमें मेजर किया जाता है, माइनोमीटर। एनिमो इनमी मतलब इनमी हमेशा ऑलवेज होता है, वायु होती तो वायु की गति किसमें मापी जाती, एनोमीटर। इस तरह सारे कुछ आपको याद हो गए होंगे। अगर तनिक भी आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नेक्स्ट क्लास किस पर चाहिए, हाँ हालांकि ऐसा मात्रा पर बना सकते हैं यदि आपको कमेंट करते हैं अगर याद ना हो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।